तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर होंगे। अगर आप लोग भी 10वीं कक्षा का एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख लीजिए आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्त में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देख सकते हैं क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, विकास क्या है। ठीक है, विकास के बारे में इसमें पूछा गया कि पहला विकास क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग उत्तर में देख सकते हैं, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगा, कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, विकास विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति, समाज या देश की जीवन स्तर, शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, आप लोग देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समाज या देश की जीवन स्तर, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता आदि में निरंतर सुधार होता है। विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि मानव जीवन का समग्र सुधार की प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि विकास क्या है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। इसमें पहलू पूछा गया है कि विकास के पहलू कौन कौन से हैं। देखिए विकास के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो पहलू है, यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है, 4 पहलू है। ठीक है, पहला पहलू क्या दिया हुआ है, पहला पहलू में देखिए कि आर्थिक पहलू यानी आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, पहला पहलू। दूसरा पहलू में है कि सामाजिक पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सामाजिक न्याय, दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू की बात की जाए तो इसमें है राजनीतिक पहलू, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का विस्तार। ठीक है, चौथा पहलू की बात की जाए तो इसमें है पर्यावरणीय पहलू, पर्यावरण की रक्षा और अस्थाई विकास। ठीक है, तो आप लोग को ये चारों पहलू देखने को मिल गया। तो आप लोग याद कर सकते हैं विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। तो विकास के विभिन्न पहलू जी ये 4 है, चारों याद करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग कि किसी देश के विकास को मापने के मुख्य मापदंड क्या है। मापदंड पूछा गया है। तो देखिए देश के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, दूसरा है साक्षरता दर, तीसरा है शिशु मृत्यु दर और चौथा है जीवन प्रत्याशा और पांचवा है मानव विकास सूचकांक। यहाँ पे पांचवा देखिए मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये पूछा गया कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर में आप लोग देख सकते हैं कि किसी देश का कुल राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय जो है देश का कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, जो प्राप्त राशि होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या को बट्टा में कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय विकास क्या है। यानी राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य देश की कुल आय, उत्पादन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, यह किसी देश की समग्र उन्नति को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, राष्ट्रीय विकास क्या है, मतलब विकास जो हमारे राष्ट्र में क्या क्या हुआ है, यही चीज़ हमको दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या है। ठीक है, इसके बारे में है। तो उत्तर आपका इसके देख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी द्वारा बनाया गया एक मापदंड है जो 3 बातों पर आधारित होता है। पहला बात है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा स्तर और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे तीनों देखने को मिल जाएगा और इससे किसी देश में जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, बताइए आप लोग। विकास में और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, तो उत्तर में देख सकते हैं क्रमांक आर्थिक वृद्धि विकास। पहला देखिए कि केवल आय और उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, जीवन के सभी पहलुओं में सुधार को दर्शाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यह मात्रात्मक होती है। ठीक है, यह गुणात्मक होती है। और तीसरा क्या है कि यह असमानता बढ़ा सकती है, यह समानता लाने पर बल देती है। आप लोगों को तीनों आप लोगों को देखने को मिल गया। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत विकास के बारे में कहा गया है कि सतत विकास वह है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति ऐसे करती है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े। ठीक है, और यह पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधन के संतुलित उपयोग पर आधारित है। ठीक है, ये आधारित किस पे रहती है, तो पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधन के संतुलित उपयोग पर आधारित होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी देश के लोग जो हैं आकांक्षाएं अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, यहाँ पे देखिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, शिक्षा, आय, सामाजिक स्थिति, यहाँ पे देखिए स्थिति और जीवन स्तर अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी आकांक्षाएं और विकास की परिभाषा भी विभिन्न होती है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग पहले से ही समझदार है। कि आप लोग पहले से इसलिए समझदार है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, नहीं पढ़े हैं तो आपको गलती है, आपका गलती है ना, क्योंकि 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम है, 2-3 महीना बचा हुआ है और आप लोग अभी तक ये तैयारी नहीं है किए हैं, तो इसमें तो आपका ही गलती है ना। तो चलिए देखिए, आप लोगों को इसे भी समझ में आ ही गया कि किस देश के लोग अक्षांश अलग अलग क्यों होते हैं। तो यही होता है कि हर देश का बोलबाल, शिक्षा, सामाजिक स्तर, रहन सहन, ये सब अलग अलग होता है, इसलिए सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहा गया है कि भारत के विकास की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। तो भारत के विकास की प्रमुख चुनौतियाँ ये हैं। पहला चुनौती क्या है, गरीबी और बेरोजगारी। दूसरा क्या है, असमानता। तीसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य में कमी। ठीक है, चौथा है पर्यावरणीय समस्या और 5वां है जनसंख्या वृद्धि। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत के विकास की प्रमुख चुनौतियां हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि विकास नहीं होने के कारण यही हमारे सबसे ज़्यादा समस्या है। ठीक है, पहला नंबर पर गरीबी, बेरोजगारी आप लोग देख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया। इसका अगर आगे का क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 11 से आगे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।